जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 14। श्री भगवान उवाच अनन्य चेतः सतम यो माम स्मृति नित्यशः सत्या अहम सुलभा पार्थम नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। इसमें स्मरण करने का मतलब ये बताया भगवान ने, अनन्य चित। अनन्य चित वह होता है जहां पर दूसरा अन्य कुछ नहीं, मैं ही मैं हूँ सब तरफ। तो इस प्रकार से आप अपने साथ में युक्त हो गए। तो युक्त होने के बाद में आप जो भी कुछ करेंगे तो आपको क्लैरिटी जैसे हो गई, आपको रास्ते में पूरी तरह से क्लियर दिखाई दे रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसको जो भगवान बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम जो है, मैं पुरुषोत्तम मतलब हो गया कि मन की ऐसी दशा जहां पर बिल्कुल जीरो हो गए, आप मन से जीरो हो गए। तो उस पुरुषोत्तम तत्व उसकी बात हो रही है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। इस प्रकार से होता है कि उनका ना, जैसे वो होता है कि आप एक वर्ल्ड क्वालिफिकेशन होती है ना, जैसे हम किसी भी उसको भारी परिस्थितियों को डील करते हैं, तो जहां पर भी हम समझते हैं ना कि हम जैसे फेलियर, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम हैंडल करते हुए, चाहे हमारा अपना बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं हो, तो भी हम असहाय सा महसूस करते हैं कहीं पर भी। तो वो ये बताया जा रहा है कि जैसे आप एक क्वालिफिकेशन प्राप्त करके आपका नेक्स्ट उसमें क्लास में आपकी एंट्रेंस हो जाती है ना, तो इसमें ऐसा है कि जीरो, जब तक आप स्वयं आपका मन जो है पूरी तरह से जीरो नहीं हुआ, तो तब तक ही आपका जो है ये दुख का जो हिसाब किताब होता है वो तब तक ही रहता है। और इसमें टेस्ट करने की क्या है, तो परीक्षा की, आपके मन को जब चोट लगनी ही पूरी तरह से बंद हो गई कि आपको हमेशा ही शांति से परम प्रिय है प्रेम, तो प्रेम के प्रति जाते हुए आपके एक्शन जो है आपके मन को विचलित नहीं कर पाते, आपकी इस प्रकार से स्थिति कंटिन्यूअसली उसमें रहते 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 ऐसी आती चली जाती है कि आपके सहज ही वैसे निकलने लग जाते हैं कर्म। तो इस प्रकार से स्थिति आ जाती है, तो उसमें संसारिक मिट्टी आपको विचलित नहीं कर पाती। तो वही मनुष्य सिर्फ क्षणभंगुर जन्म को जो है, पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। पुनर्जन्म ये हो गया ना कि हर क्षण क्षण जो हमने करा, वो क्षण को, एक क्षण को दूसरे क्षण से पहले खत्म कर दिया पूरी तरह से। उसमें हम स्वयं के मन की जीरो हो गए, हम जीरो लेवल पे आ गए बार बार। तो इस प्रकार से पुनर्जन्म का जो सिलसिला है ना, हम उसको ही पार कर देते हैं पहले ही। कर्म की स्टार्टिंग से ही पुनर्जन्म होना है या नहीं होना ये निश्चित होता है, क्योंकि सकाम कर्म पुनर्जन्म को करते हैं, और जो निष्काम कर्म होता है वो पुनर्जन्म को निर्मित नहीं करता, क्योंकि निष्काम कर्मता में पहले ही आपका जो है मन शून्य होकर हो रहा है कर्म। इस प्रकार से होता है। अब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तितो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, भरम लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ, और ये सब ब्रह्म आदि के लोक काल से के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्म पर्यंत लोक वही बताया गया कि ये जो लोक है, लोक, ये लोक की सारी चीजें क्या है, हर हर क्षण में हर वस्तु का कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन आना ही आना है। एक सेकंड भी वहां का जो है, कोई भी चलायमान जगत में कुछ भी चीज स्थिर नहीं है। अब उसमें मेरे मन की जो दशा है, वो बार बार जब मैं संसारिक चीजों के साथ में अटैच होकर कर रही हूँ, तो मेरी मन की भी स्थिति हमेशा डामाडोल रहेगी। अब मेरे मन को हो गया परम प्रेम शांति से, मतलब मैं आत्मा में अचल स्थिर हो गई, मेरा मन आत्मा की तरफ पर जाने की बिल्कुल कहते हैं ना जैसे बेकरार है। तो अब वो उसको बार बार वही शांति की स्टेट चाहिए, तो सबको वही, लेकिन आप ढूंढेंगे क्षणभंगुर में वो शांति, तो क्षणभंगुर में वो आपको मिलती नहीं है। तो इस प्रकार से जब आप इस लोक के सारे पदार्थों में आप शांति ढूंढते हैं, तो आप हमेशा जो है आपका चलायमान मन रहेगा। और जब अचल मन में, क्योंकि अचल में स्थिति करोगे तभी तो अचल मन होगा ना,
तो अचल में स्थिति क्या होती है? परम शांति, की आपको हर कॉस्ट पे शांति ही चाहिए। तो आप शांति के लिए फिर जो भी आप रास्ता लेंगे तो परम शांति में स्टेज तभी होगी जब आपका पूरी तरह से बाहरी जगत से नाता इस तरीके से टूट जाएगा कि आप शरीर के लेवल तक ही सिर्फ उसको महत्व देंगे। बाकी महत्व बुद्धि आपकी सारी विषय संसार में से सारी खत्म हो जाती है पूरी तरह। तो तब जो है आप उसमें कालातीत में प्रवेश मनुष्य के मन का तभी ही हो पाता है। कालातीत मतलब? कालातीत मतलब काल से परे, जिसको काल खत्म ना कर सके। काल जैसे खत्म कर देता है ना चीजों को, आज पद है तो पद भी मुझे खत्म हो जाएगा कल को। हाँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम किसी चीज में जब एकाकार होके जो शांति, मतलब क्षणभंगुर एकाकार होते हैं तो क्षणभंगुर ही हमें शांति मिलती है, और वही हमारा जन्म है। और क्षणभंगुर शांति के बाद फिर दोबारा हम उससे ध्यान हट जाता है तो फिर हमारा वो मरण है। और हमको इसीलिए इसमें झूलते रहते हैं कि हम एकाकार रहते हैं उतने ही देर हमें शांति होती है ना। और इसी को ही जन्म मरण कहेंगे, और इसी से ही हमारे कर्म और कर्मों में जाना जो होता है कि कर्म बंधन, तो वो होता है। क्योंकि जब भी शांति से परे हटे तो ही हम कर्ता भाव में आते हैं, और तो ही हमारा वो पुनर्जन्म हुआ, है ना। और वही जिस हाँ, समय हम शांति में रहते हैं वही हम उस समय काल से परे हैं, क्योंकि हमें तो समय का भान ही नहीं है। उस समय हम तो उसमें ही एकाकार हो गए जो भी हम कर रहे हैं। और पहले श्लोक में भी यही जो बोला कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। जब वो उसी परमात्मा में एकाकार हो गया, या परमात्मा का मतलब कि जिस काम में कर रहा है उसी को ही पूरा एकाकार हो गया, तो वो पुनर्जन्म को होगा ही नहीं। जहां ध्यान हटा वही तो पुनर्जन्म हुआ ना उसका। तो ध्यान हटा तो बात वो ये होता है ना, हाँ, वो उसपे हमारा मन रह जाता है ना। चक्कर ये मन रह होता है कि जाता है, जैसे हाँ। वही हाँ हमारे दूसरे जन्म को उत्पत्ति देता है। मतलब एक एक क्षण की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब बहुत ही माइन्यूट बात हो रही है कि आप एक एक क्षण में शांति प्राप्त करते हैं, लेकिन साथ ही जैसे ही आपका ध्यान हटता है उसी क्षण वो एक क्षण बीत गया, और उसके नेक्स्ट क्षण ही आप फिर पुनर्जन्म ले लेते हैं, और फिर आपका वो दुख घेरते हैं, क्योंकि आपका उस ये भगवान से मन हट गया। उस शांति से, भगवान मतलब शांति से मन हट गया, फिर वो दुख का कारण बना। तो ये ही प्रक्रिया चलती रहती है हर समय। ये होता है, जो जीव होता है ना, जीव जीव जो है वो मन के साथ में अपना तादात्म्य कर लेता है। अब मन को भी जो एनर्जी जो दे रहा है वो कौन दे रहा है? मैं दे रही हूँ। तो मैं दे रही हूँ तो मैं अपने आप को भूल गई, लेकिन मैंने मन को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया कि मन मेरा हमेशा भारी चीजों में जा रहा है। तो अब उसमें जो कबीर ने बोला ना, कस्तूरी कुंडल बसे, तो हम्म। वो जैसे अब कस्तूरी तो जो है जो हिरण है, नर नर जो हिरण है उसके उसके अंदर ही बसी हुई है, लेकिन वो भारी हम्म। तर पे ढूंढ रहा है। तो अब क्या हम्म। है, अब जब जैसे ही वो क्षण भंगुर को सिर्फ उतना महत्व देना है कि जितना आपका जीवन के लिए, बस जीवन में सर्वाइवल रेट पे जो है आप जो कर रहे हैं ना, वो तो सब चीजें जायज हैं। लेकिन सर्वाइवल भी, ये कहते हैं ना, उससे मरनी से मरना भला, क्या था वो जो कबीर का जो एक श्लोक था, तो उसमें भी हम्म। यही बताया था कि जो मरना भी भला है। यदि मेरी शांति को खो के मेरे को यदि कोई चीज मिल रही है ना, तो इससे बढ़िया तो मरना मेरे लिए भला है। तो जब वो तो मनुष्य ऐसे वाले, हाँ, ये यही चीज है बस कि हमेशा जो है आपकी चेतना पूरी अवेकनिंग स्थिति में इस प्रकार से रहे कि हम्म। आप मन के साथ में तादात्म्य सिर्फ तब कर रहे हैं जब मन आपको आत्मा में स्थित करता हो। अदरवाइज आपको मन की नहीं सुननी किसी भी कॉस्ट पे। हम्म। मन से हमेशा आप देखने वाले बने रहेंगे, तो फिर भी आप कहते हैं ना, जैसे आप बचे रहे, एक्सीडेंट होने से आप बचे रहे पूरे हम्म। अलर्ट उसमें। और क्योंकि क्या है, मन तो आपको फिर बार बार, क्योंकि मन जो फॉर्म होता है वो हमारा बाहरी संसार से फॉर्म होता है। अदरवाइज यदि संसार ना हो तो मन पैदा ही नहीं होएगा। मन की निर्मिति हमारी अपनी स्वयं की है ना, तो मन से हटाना पड़ता है। तो मन को पूरी तरह से उसमें शांति की तरफ में, तो परमानेंट शांति मिलनी किससे? अपने अंदर से ही। तो अब ये नहीं है कि चीज के लिए हम भाग रहे हैं। भागना कोई बुराई नहीं है। आप अपने चेतना को रंगीन में और उस तरीके से बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जहां पर वो चेतना पे बोझ बन रहा है, वो तो उस चीज को उसी टाइम उतार के फेंकना है हमें।
तो ऐसा जो है, जो मनुष्य ऐसे करके जीता है ना, तो वही सिर्फ कहते हैं ना, क्षण क्षण का प्रयास जरूरी है इसमें। एक क्षण भी आप भूलेंगे तो फिर वापस आप उसी स्थिति में आने की कोशिश करें एटलीस्ट। वही पुनर्जन्म हुआ कि जब जब भी भूले तभी वो हुआ। वो हमेशा वो ये है कि इसको बहुत सारे तरीकों से ही कह सकते हैं कि आप अवेकनिंग में काम करें तो उस स्थिति में आप रहेंगे, शांति स्थिति में, है ना। और अगर नहीं करेंगे तो फिर आप दुख आपको घेरते हैं तो आपका पुनर्जन्म होता है। ये मतलब ये सारी चीजें एक ही कर्ता भाव में अगर आप आते हैं तो आपको वो दुख घेरता है। और अगर को क्या बोल साक्षी भाव में रहते हैं तो फिर आपको दुख, क्योंकि आपने तो कुछ आपके द्वारा तो कुछ किया ही नहीं, आप तो सिर्फ देख रहे हैं, तो फिर आपका दुख नहीं घेरते, तो आप शांति की उसमें अवस्था में रहते हैं। तो ये तरीका ही है अलग अलग अपने आप को समझाने के लिए, अपने स्वयं में जाने के लिए, है ना। हाँ, उसका नट एंड चल भी यही हो गया कि जब हम्म, मन जब संसारिक चीजों में महत्व बुद्धि लगाना खत्म करता है, तब वो शांति में जाता है। हाँ जी। जय श्री कृष्ण।